छात्रों, आज मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि किसी भी पाठ को जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तभी समझ में आता है कि किसी पाठ का जो अध्ययन हमने किया है वह कितना अच्छा किया है। तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही जो है जब भी आप कभी भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रतियोगी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी यह प्रश्न आपके सहायक होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914, बी ऑप्शन है इसका 1919, सी 1918 और डी 1920। तो इसका सही उत्तर है 1914। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 2 मार्च 1918, बी 4 मार्च 1917, सी 13 अप्रैल 1919, डी 30 अप्रैल 1920। तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद अली और शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी आगा खां, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों अली बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। रामचंद्र जो है एक गिरमिटिया मजदूर थे और इन्होंने जो है अवध जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने जो है उसका नेतृत्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? इसमें ए लॉर्ड रिपन, बी सर एडवर्ड, सी जनरल डायर और डी जनरल विलियम। यानी कि इनमें से किसने जो है गोली चलाने की आज्ञा दी? तो ये जो है जनरल डायर जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? फरवरी 1942 ईस्वी, बी सितंबर 1942 ईस्वी, सी अगस्त 1942 ईस्वी,
और डी जुलाई 1942 ईस्वी। तो ये जो है आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और किस तारीख को शुरू हुआ था? 8 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925, बी 1926, सी 1928, डी 1927। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइमन कमीशन है वह भारत आया था 1928 में और इसका जो गठन हुआ था वह 1927 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ए 8 नवंबर 1924 ईस्वी, बी 5 फरवरी 1922 ईस्वी, अगला 9 अप्रैल 1930 ईस्वी, डी है 20 फरवरी 1927 ईस्वी। तो इसमें जो सही जवाब है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है यह घटना घटित हुई थी। प्रश्न नंबर 10वां है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन, बी चौरी चौरा की घटना, सी प्रथम विश्व युद्ध और डी है रॉलेट एक्ट। इसमें आपको बताना है कि मुख्य कारण क्या था, तो ये है आपका रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, करो या मरो, जिसे डू एंड डाई कहा जाता है, का नारा किसका था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या महात्मा गांधी? इनमें से महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में और डी 1885 ईस्वी। तो इसमें सही उत्तर है 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? ए 1922 में, बी या 1920 में, सी 1926 में या डी 1928 में? तो इसका सही उत्तर है आपका 1920। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी शरत चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसमें सही उत्तर है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1930 में या 1932 में या 1947 में? तो इसका सही उत्तर है 1930 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 12 जून 1932 ईस्वी, 11 मई 1933 ईस्वी, 22 जुलाई 1946 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931 ईस्वी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1920 में या 1918 में या 1919 में
डी है इसका ऑप्शन 1921 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1919 में। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून। इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जो है 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपको क्या है, स्थान का नाम बताना है जहां ये हुआ था। पहला है प्रयागराज, बी नागपुर, सी लाहौर, डी मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लाहौर। और ये कब हुआ था? 1929 को, और रावी नदी के तट पर हुआ था। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी राजा रवि वर्मा, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका महात्मा गांधी। हिंद स्वराज ये पुस्तक थी और 1909 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है गुजरात के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आपका जो कौन सा आंदोलन है? बारदोली आंदोलन। इसका जो नेतृत्व है वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए में बाबा रामचंद्र, बी अल्लूरी सीताराम राजू, सी बिरसा मुंडा, डी नायक। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में के गुडेम पहाड़ियों में। और ये किससे संबंधित था? वन आंदोलन से। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद मिल आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपका सही जवाब है चंपारण। कब? 1917 में। अगला प्रश्न देखिए असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1919 में, बी जनवरी 1921 में, जनवरी 1923 में, फरवरी 1924 में। तो इसका सही जवाब है जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम स्वीकृत किया
गया। ए दिसंबर 1920 नागपुर, बी दिसंबर 1929 लाहौर, दिसंबर 1916 लखनऊ, डी जुलाई 1942 वर्धा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका दिसंबर 1920 नागपुर। अगला प्रश्न है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 29 मार्च 1929, बी 12 मार्च 1930, सी 1 अप्रैल 1932, डी 1 अप्रैल 1924। तो इसका जो सही जवाब है वह 12 मार्च 1923। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा? ए अप्रैल 1923, बी 6 अप्रैल 1930, दिसंबर 1930, डी 4 जुलाई 1942। तो इसका जो सही जवाब है 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे संक्षेप में फिक्की कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? ए 1923, बी 1925, सी 1927, डी 1930। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1927। अगला प्रश्न है दमित, जिसे इंग्लिश में डिप्रेस्ड वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय, सी मोतीलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है अंबेडकर ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर कब किए? ए 1927, बी 1930, सी 1932, डी 1931। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका 1932 में हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है 1870 में बांग्ला भाषा में लिखे वंदे मातरम गीत को किस उपन्यास में शामिल किया गया था? ऑप्शन में देखिए आनंद मठ, बी गोरा, सी दी लाइफ डिवाइन, डी भवानी मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? आनंद मठ। अगला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? मुंबई में या वर्धा में या दिल्ली में या नागपुर में? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका वर्धा। भारत छोड़ो प्रस्ताव याद रखिएगा और 14 जुलाई 1942 भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मदन मोहन मालवीय, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? लंदन में। अगला प्रश्न है द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक तमिल लोक कथाओं का संकलन किसने किया था? इसमें ऑप्शन देखिए नटेशा शास्त्री, बी रवि वर्मा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी,
डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है नटेशा शास्त्री। अगला प्रश्न है चौरी चौरा घटना स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर में, अमृतसर में या चंपारण में? तो इसका सही जवाब है आपका गोरखपुर। और गोरखपुर जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कितने सहयोगियों के साथ शुरू की थी? ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें विकल्प हैं आपके सामने 76, 74, 72 और डी 78। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 78। अगला प्रश्न है अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1919, बी 1920, सी 1921 और डी है 1922। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1920। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की बात कही? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है नमक यात्रा के दौरान चर्चित दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद, बी सूरत, सी बड़ोदरा, डी नवसारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? नवसारी जो है गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसके ऑप्शन है ए फरवरी 1922, फरवरी 1923, फरवरी 1924, फरवरी 1925। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका फरवरी 1922। क्यों? क्योंकि उसी समय जो है 5 फरवरी को जो है चौरी चौरा घटना हुई थी और महात्मा गांधी ने देखा कि यह आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, तो उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। धन्यवाद।